होती है। मैं आपको चलिए मिसाल देता हूँ। यहाँ पे कोई बहन खड़ी होती है कि तो हाँ भाई, तो हाँ भाई, आई वांट टू अनाउंस कि मेरा जो पर्स पड़ा हुआ था यहाँ पे वो चोरी हो गया, और प्लीज दरवाजे बंद करवा दें और सबकी तलाशी ली जाए। अभी कुछ देर पहले यहाँ था बट अभी चोरी हो गया, उसमें मेरे पास कैश भी था और मोबाइल भी था और सब कुछ। ओके जी, हम मैनेजमेंट से कहते हैं दरवाजे बंद कर दें, और हर बंदे की तलाशी होती है, और 1.5 घंटे बाद सबको तंग करने के बाद एक बंदे के शर्ट के अंदर से पर्स को निकल आता है। हम इस लड़के के बारे में क्या सोचेंगे? यार ये दो नंबर इंसान है। और क्या सोचेंगे? चोर है, इसी से हम सब इतना सफर किया। Yet at the same time 5 बहनें एक रूम में बैठी हैं और छठी बहन एंटर होती है और किसी के बारे में गपशप चल रही है कि फलां लड़की वो कितनी देखो फजूल सी है, और वो छठी खातून एंटर होके कहती है हाँ हाँ बाय द वे मुझे भी 2-3 बातें पता है, और वो ऐसी भी और वैसी भी है। हम उसको नॉर्मल जानते हैं। एक फिजिकल थेफ्ट था और एक थेफ्ट था एक खातून के ऑनर का, which is worse? एक इंसान के ऑनर का थेफ्ट is worse than physical theft। लेकिन उसमें तो हमने कहा ओह ये तो चोर है, ये तो डकैत है, ये तो 2 नंबर इंसान है, बट इस गुनाह में हम आके शामिल हो जाते हैं। So we see sins through our own lens somehow, जो कि बचपन से मेरी वालिदा ने, मेरे वालिद साहब ने मुझे पढ़ाई है। We need to start changing that। और मैं जो आपसे आज बात करना चाहता हूँ ना, पहली तो बात की कि मेरे और आपके गुनाहों का असर पूरी उम्मत पे होता है। दूसरी बात, हम गुनाहों को अपनी नैन से देखते हैं। कुछ गुनाहों को जो बड़े होते हैं हम कहते हैं नहीं ये तो छोटा सा गुनाह है, क्या बात है भाई, ये तो गपशप लगा रहे हैं, मैं तो सिर्फ मुंह पे भी बात कह देती हाँ, तो गिबत करो ना कि हाँ भाई ना करो, ये गिबत है यार, मैं तो मुंह पे कह सकता हूँ। अल्लाह के बंदे तो गिबत है, फिर तो बदतमीजी भी हो जाएगी साथ उसके। मुंह पे कहने का मतलब ये तो नहीं कि वो गिबत खत्म हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो गिबत तो ये तो ऐब उसमें पाया जाता है, तो जो ऐब किसी में पाया जाए उसकी पीठ पीछे बुराई की जाए वही तो गिबत होती है। अगर ऐब उसमें ना पाया जाए फिर तो बुहतान है, एक्यूजेशन है, उसके कैरेक्टर का मर्डर है, फिर तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो उम्मत एट लार्ज यस बहुत सारे मेजर सिंस में इन्वॉल्व है, बट उसका हमें पता है गुनाह है। आपको पता ना मेजर सिंस कौन कौन से होते हैं? सबसे बड़ा सिन क्या है मेजर? शिर्क। अल्हम्दुलिल्लाह यूनानिमस आंसर है शिर्क, देयर इज नो डाउट, राइट। दूसरा मुख्तलिफ आते हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि माँ बाप की नाफरमानी, कुछ कहते हैं कि सूद, कुछ कहते हैं कि किसी पाकबाज खातून पे तोहमत लगाना कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बट जनरली उम्मत को मेजर सिंस का पता है। आज मैं आपसे ना माइनर सिंस की कुछ बात करता हूँ, और मैं ऐसी कोशिश करता हूँ बात करूँ कि जो आपने पहले कभी ना सुनी और ना ही हमें पाकिस्तानियों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। सो माइनर सिंस के ना 3 फीचर्स होते हैं। 3 फीचर्स होते हैं। पहला फीचर और दूसरा फीचर दिल को जरा खुश कर देने वाला है। तीसरा फीचर हमारा आज का टॉपिक होगा जो कि डेट्रीमेंटल है। पहला फीचर पता क्या है कि अगर हम कबायर से बचे ना तो माइनर सिंस अल्लाह वैसे ही माफ कर देता है। खुश करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। इन तजतनिबू कबायर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो तुम्हारा सगीरा माफ कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा फीचर सगीरा गुनाह को पता क्या है कि तुम नेकियां करते रहो, सगीरा अल्लाह माफ करते जाएंगे। अस्सलावातुल खम्स, 5 नमाजें, वल जुमअतु इला जुमअ, जुमे से जुमे के बीच में जो गुनाह किए जाएं, व रमज़ान इला रमज़ान मुकफ्फिरातु मा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनबल कबायर। नमाजों के बीच में गुनाह हो जाए सगीरा, या जुमे से जुमे के बीच में, या रमज़ान के बीच में, या उम्रे से उम्रे के बीच में जो सगीरा गुनाह होते हैं माफ कर दिए जाते हैं अगर इंसान नेकियां कर रहा हो, ये वाली मैंने गिनवाई है, और कबीरा से बच रहा हो। दूसरा फीचर। पर तीसरा फीचर ना हमें से अक्सर को नहीं पता। तो पता क्या है, सगीरा गुनाह हमेशा सगीरा नहीं रहते, वो कबीरा में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर 5 फैक्टर्स इनके साथ अटैच हो जाएं। इनमें से एक फैक्टर भी इनके साथ अटैच हो जाए सगीरा गुनाहों के साथ, तो सगीरा गुनाह सगीरा नहीं रहते और कबीरा बन जाते हैं। और हम क्विकली इन 5 फैक्टर से आज गो थ्रू करेंगे। लेट मी लिस्ट देम डाउन और फिर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहला फीचर पता क्या है? इस्तिहकार।
गुनाहों को हकीर जानना, सगीरा गुनाहों को हकीर जानना कि यार ये भी तो कोई गुनाह है। दूसरा है इसरार, कंसिस्टेंसी के साथ, कॉन्टिन्यूटी के साथ करना उस गुनाह को। तीसरा क्या है? अल जिहाद, पब्लिसाइज करना अपने गुनाह को। चौथा अल जुरआ, जुर्रत और बहादुरी के साथ सगीरा गुनाह करते जाना लाइफ में और कभी परेशानी ना होना कि मैं कोई गुनाह भी करूं। और पांचवा है अल यास, ना उम्मीदी का होना कि मुझे माफ नहीं किया जाएगा। तो लेट मी ब्रेक दिस डाउन। पहला क्या था? इस्तिहकार, हकीर जानना गुनाहों को। आप लोग मुझे बताओ, कभी आपने ये बात लोगों के मुंह से सुनी है कि बस करो ना, तुम मुझे इस गुनाह से रोक रही हो, तुम मुझे इस गुनाह से रोक रहे हो, क्या मुझे अल्लाह ताला इस वजह से जहन्नम में डालेगा? सुना ना आपने? वल्लाह ये उस शख्स के अल्फाज हो सकते हैं जिसने रब को नहीं पहचाना, जिस तरह पहचानने का हक था। उसने रब से मोहब्बत नहीं की जिस तरह मोहब्बत करने का हक था। सलफ़ सालिह कहते हैं ला तंजुर इला सुग़ुरिल मअसी वलकिन उन्जुर इला अज़मति मन तहसी। ये मत देख तू गुनाह छोटा या बड़ा कर रहा है, ये देख तू कितने बड़े रब की नाफरमानी कर रहा है। तो मैं आपको एक जनरली प्रिंसिपल बताऊं। इब्न क़य्यिम जौज़ी कहते हैं कि एक इंसान से गुनाह होता है बहुत बड़ा, और वो उस पर इतना शाय फील करता है और रिमोर्स फील करता है और रिग्रेट फील करता है और रब से माफी मांगता है और रोता है, और उसके दिल में ये गुनाह बहुत बड़ा होता है, तो अल्लाह ताला के यहाँ ये गुनाह बहुत छोटा हो जाता है और अल्लाह से माफ कर देता है। लेकिन इंसान भी गुनाह करता है जो उसके दिल में बहुत छोटा होता है, तो अल्लाह ताला के यहाँ वो गुनाह बहुत बड़ा हो जाता है। अल्लाह के नबी ने आयशा क्या कहा था? या आयशा इय्याकी वल मुहक्किरातिल अअमाल, आयशा डरना इस बात से कि तू गुनाहों को छोटा जाने। फ़इन्ना मिनल्लाहि तालिबा, कि अल्लाह ताला फिर उन गुनाहों के पीछे लग जाते हैं। मेरा कहते हैं अपने सिगरेट की वजह से यार मुझे अल्लाह ताला पकड़ेगा, या इस छोटे से म्यूजिक सुनने की वजह से मुझे अल्लाह जहन्नम में डालेगा, यार बस के नहीं। इसने रब को पहचाना ही नहीं है कि मैं रब की बात नहीं मान रहा। मैं अपने बेटे से कहूँ उधर हर चीज ले, गाड़ी भी ले, मोबाइल ले, पैसा ले, तुझे जो चाहिए ले, तूने जो जहाँ जाना है जा, तू पूरी दुनिया में ट्रैवल कर, बस तूने फलां इस्लामाबाद का एक रेड लाइट एरिया है फॉर एग्जांपल, लाहौर का, तूने वहां नहीं जाना, बस तुझसे एक रिक्वेस्ट है यार, बाकी जहाँ मर्जी जाना है जा, या तूने फलां शख्स से भी नहीं मिलना वहां जाके। और वो जब भी गाड़ी निकालता है और मैंने उसमें एक GPS चिप भी लगाई हुई है, मुझे लोकेशन आ रही है वो गाड़ी की, एंड एज सून एज ही लीव्स वो सीधा उस बंदे के पास जाके मिलता है। क्या फील होगा मुझे कि यार बेटे ने कदर नहीं किया, इसने बात नहीं मानी। अल्लाह ताला ने कहा कि ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। कुरान में हुक्म है कि अपनी आंखों को, अपनी नजरों को नीचे रखो। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, और हम हर टाइम वो गुनाह कर रहे हैं। तो ये मत देखे मैं गुनाह छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, ये देखे मैं कितने अजीम रब की नाफरमानी इजीली कर रहा हूँ। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद, आपको पता है एक मोमिन और एक फाजिर में क्या फर्क है? एक प्रैक्टिसिंग और एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान में क्या फर्क है? चलो मैं पूछता हूँ, क्या प्रैक्टिसिंग मुसलमान गुनाह करता है? गुनाह करता है, बिल्कुल करता है। कुल्लु बनी आदम खता। और क्या नॉन प्रैक्टिसिंग गुनाह करता है? वो भी करता है। तो व्हाट्स द मेजर डिफरेंस देन? तौबा तो नॉन प्रैक्टिसिंग भी कर लेता है, प्रैक्टिसिंग भी करता है। नमाज तो नॉन प्रैक्टिसिंग भी पढ़ लेता है, कभी कभी ये भी पढ़ लेता है। यू नो द रियल डिफरेंस इज द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग सिन एंड पोस्ट सिन। इट्स हेल ऑफ अ डिफरेंस। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि जब मोमिन से गुनाह होते हैं तो क्या उसका बिहेवियर होता है, ये दिल के हालात असल, और एक मुनाफिक या फाजिर से गुनाह होता है उसकी क्या कैफियत होती है। कहते हैं कि अन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु क़ाइदुन तहत जबलिन यख़ाफ़ु अन यक़अ अलैहि। एक मोमिन से जब गुनाह होता है तो उसको ऐसा फील होता है कि मैं पहाड़ के नीचे खड़ा हूँ और पहाड़ अभी मेरे पे गिर जाएगा, वो मुझे क्रश कर देगा, मेरी लाइफ एनाइलेट हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। I'll be done and dusted। ये गुनाह, यानी ये गुनाह मेरी तबाही का बायस, यार अब ये मुझे क्या हो गया।
उसको फिर भूख और प्यास नहीं लगती, उसको फिर खाना पसंद नहीं आता, उसको फिर नींद नहीं आती, वो काम जाता है, तड़प जाता है। وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فيفعل هكذا। और एक फाजिर नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो है कि जिससे गुनाह होते तो उसको लगता है कि मक्खी नाक पे बैठी थी, उसने ऐसे करके उड़ा दिया। सब कर रहे हैं, मैंने कर लिया तो क्या हुआ, इट्स नॉट अ बिग डील। फला तो ये काम भी कर रहा है, मैंने तो ये छोटा सा काम किया है। इस्तिग़फ़ार याद रखें, जो इंसान गुनाहों को हकीर जानता है ना, अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े हो जाते हैं। और जो इंसान गुनाहों को बड़ा और अजीम जानता है और उस पर रोता है और तौबा करता है, अल्लाह के यहाँ वो छोटे हो जाते हैं। मैं एक मिसाल दूं, किसी की फजर की नमाज कज़ा हो जाए और वो सुबह उठे 7:30 8 o'clock अलार्म पे, और उसका अलार्म गायब था, आंख नहीं खुली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, यार फजर की नमाज कज़ा हो गई। चलो अब यूनिवर्सिटी के लिए 9 बजे उठेंगे ना, फिर उठ के पढ़ लूंगा मैं। अब फिर वो सो जाता है दोबारा। और हम लोग करते हैं ऐसा, नहीं करते? करते हैं ना। क्या ये पॉसिबल है कि मेरे और आपके पेरेंट्स लाहौर से इस्लामाबाद निकले मोटरवे पे, अल्लाह मुस्तआन, अल्लाह बचाए हम सबको, और फजर के बाद निकल गए थे, वो मुझे 8 बजे कॉल है कि मोटरवे पुलिस तरफ से कि आपके पेरेंट्स का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया, बोथ ऑफ देम हैव पास्ड अवे। और आप कहते हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। चलो मैं जरा भी थोड़ा सा सो जाती हूँ, और सो 10 बजे 9 बजे उठूंगा ना, फिर आई चेक आउट क्या मामला बना तो आई डील विद इट। हम यही करते हैं? हमारी नींद उड़ नहीं जाती? मुझे बताएं, पेरेंट्स का लॉस बड़ा लॉस है या नमाज फजर का कज़ा हो जाना बड़ा लॉस है? फजर की नमाज का कज़ा होना बड़ा लॉस है, लेकिन वी डील विद इट एज इट इज। वो तो हो जाता है, चलो सो जाते हैं। हमें नींद कैसे आ जाती है फजर की नमाज कज़ा होने के बाद? पेरेंट्स के जाने के बाद हम सोना भी चाहें, हमें नींद नहीं आएगी उस दिन, बल्कि पूरा हफ्ता नींद उड़ जाएगी हमारी। बट फजर की नमाज कज़ा होगी तो ओहो फजर की नमाज, चलो अब सो जाते हैं और उठ के। यू नो, दिस इज हाउ वी बिलिटल सिंस। तो पहला पॉइंट क्या था? इस्तिग़फ़ार, हकीर जानना। दूसरा है इसरार, कंसिस्टेंसी के साथ गुनाह करना। कोई ऐसा मेरे और आपकी लाइफ में गुनाह है, जरा दिल नहीं सोचे, कोई हाथ ना खड़ा करे, मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, अभी तक नहीं छोड़ सका। पिछले 10 साल से मेरे से गुनाह हो रहा है और अभी तक नहीं छोड़ सका इस गुनाह को। और मैंने कितनी एफर्ट की और मैंने कितनी ट्राई की है। यही मेरा अगर पैसा पिछले 5 साल से लॉस हो रहा होता, मैं पता नहीं क्या कुछ स्ट्रगल करता। बट ये गुनाह मुझसे हो रहा है तो मैंने कितनी एफर्ट की उसको छोड़ने की। मोमिनीन से ना, मुसलमानों से गुनाह हो जाता है, लेकिन कुरान में आता है वलम युसिरु अला मा फअलू, वो इसरार नहीं करते अपने गुनाहों पे। ठीक है, हराम रिलेशनशिप था बट अभी तक चल रहा है और मैं इसको कंटिन्यूटी के साथ कर रहा हूँ। कोई फिल्थ की एडिक्शन थी, अभी तक चल रही है यार। याद रखें, सलफ सालिहीन कहा करते थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है रज़ियल्लाहु अन्हुमा, क्या फरमाया? ला सगीरतु मअल इसरार वला कबीरतु मअल इस्तिग़फ़ार। सगीरा गुनाह सगीरा नहीं रहता इसरार करने से, और कबीरा गुनाह कबीरा नहीं रहता इस्तिग़फ़ार करने से। खत्म हो जाता। और सगीरा सही रहता है इसरार करने से। वलम युसिरु अला मा फअल, इसरार कभी नहीं करना चाहिए लोगों पे, क्योंकि याद रखें समंदर भी कतरों से मिलके बनते हैं और पहाड़ भी पेबल्स और स्टोन से मिलके बनते हैं। तो ये छोटे छोटे गुनाह इतने ह्यूज हो जाते हैं कि ये हमारी तबाही का बायस बन जाएंगे क़यामत के दिन। इसलिए कभी भी गुनाहों पे इसरार ना करें। देखें, आज घर जाएं या मोबाइल फोन निकाल के दूसरी बार 5-6 चीजें नोट करें, कौन सा ऐसा गुनाह है जो मैं कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा गुनाह है जिसको मैं हकीर जानता हूँ अपनी लाइफ में और वो अल्लाह की नाफरमानी है। आई हैव टू लीव इट, अदरवाइज मेरी आखिरत डेट्रिमेंटल हो जाएगी, तबाह हो सकती है। अगर हम चेंज अपने आप को आज नहीं करेंगे तो फिर ये इल्म जो है ना, ये आपके खिलाफ खड़ा होगा क़यामत के दिन। अल इल्म हुज्जतुन लक व अलैक, ये आपके साथ खड़ा होगा अगर आपने इसमें अमल किया, या आपके अगेंस्ट खड़ा होगा, यार अब इसको मैं मिला था, इसको इसकी आंखें खुली थी पर इसने कहा यार मैं तो वैसे एक्सपीरियंस करने के लिए सुने गया, क्या होता है, लेट्स सी। तो इसरार। तीसरी चीज
क्या मेंशन किया था मैंने? अल जिहाद। अल जिहाद। अल जिहाद का मतलब क्या है? पब्लिसाइज करना। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी सारी उम्मत को माफ कर दिया जाएगा एक्सेप्ट उनके जो अपने गुनाहों को पब्लिसाइज करते हैं। और हदीस कंटिन्यूज एंड सेज कि एक इंसान से गुनाह होता है, अल्लाह उस पर चादर डालते हैं अपने सत्तार होने की और कवर करते हैं, और वो इंसान खुद से अगले दिन आके अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मैंने ये किया, और फिर लोगों को शाहिद और गवाह बना देता है, जिसकी माफी फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक इंसान से गुनाह हो गया रात में, और दोस्तों को आके अगले दिन बता देता है कि तेरे भाई ने ये किया, ये मैंने ये किया, बाय द वे आई एम इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ, और उसको बड़े प्राउडली कहते हैं कि तो हमने क्या किया, फिर लोगों को भी उस गुनाह में शाहिद बना दिया। अब उसकी जो माफी के चांसेस थे वो बहुत कम हो गए। कल क़यामत दिन लोग गवाही देंगे, यार इसने तो किया था, ये कैसे माफ हो रहा है, वही माफ कर दे। अल जिहाद, आपको पता है सुभान अल्लाह, एक मैं बात बताऊं आपको, 21वीं सदी का और इस सोशल मीडिया के एडवेंट का एक बहुत बड़ा फितना पता है क्या है? पहले दौर में ना लोग अपने चेहरे छुपा के गुनाह करते थे, छुपाते थे। नाउ वी कमिट सिंस टू गेन रिस्पेक्ट। नाउ वी कमिट सिंस टू बॉयज में कि मैं बड़ा स्टड नजर आऊं, मैं बड़ा डोप, मैं बड़ा कूल लगूं। ऑनेस्टली बताएं, 4-5 दोस्त बैठे हों और वो एक किसी दोस्त से पूछें, बेस्ट फ्रेंड्स बैठे हैं कि यार तू यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ग्रेजुएट करने लगा है, डिड यू एवर डेट अ गर्ल इन योर लाइफ? हैव यू एवर बीन टू अ पार्टी? और वो कहे नहीं यार। इसकी इज्जत दोस्तों में कम होती है, ज्यादा हो जाती है? कम हो जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बहन से पूछा जाए कि यार तुम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर गई हो, तुम कभी कॉन्सर्ट पे गई हो, कभी तुमने एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप रखा हो? क्या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाक जिंदगी गुजारी मैंने। सीरियसली मेरा लाइफ, तुम किस दौर में रह रही हो? वी ट्राई टू गेन रिस्पेक्ट थ्रू सिंस। हालांकि अल्लाह के नबी ने मोमिन की डेफिनेशन क्या बताई है? इज़ा सर्रतु हसना व सअतु सय्या फहुव मोमिन, उसको नेकी खुश करे और गुनाह उसको रंजीदा कर दे, डिप्रेस कर दे, परेशान कर दे, वो मोमिन है। और हम तो गुनाह करते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि ये किया मैंने। किसी कॉन्सर्ट पे चले गए, सेल्फी लेके उसको इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे अपलोड कर दी, LOL गाइस पार्टिंग विद 59 अदर्स एट फलां कॉन्सर्ट। अब क्या हो गया? अब ये जिहाद हो गया, अब मुश्किल है। तो नेवर एवर पब्लिसाइज। अच्छा, इस हद तक लोग गिर चुके हैं, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार है बेचारे, वो गुनाह नहीं भी करते फिर भी बताते हैं कि हमने ये किया है। उसको ड्रग नहीं ले रहा, वो कहता है मैं ड्रग लेता हूं ताकि लोग भी रिस्पेक्ट करें। इन्ना लिल्लाह। इससे कोई कमजोर और बुज़दिल और लो सेल्फ एस्टीम वाला शख्स हो सकता है जो लोगों में इज्जत चाहे अपने गुनाह का जो उसने नहीं किया बता के, और इतना इस्लाम के बारे में कोई डिफीटियस्ट मेंटालिटी का हो सकता है? और शैतान ने हमें गुमराह किया हुआ है और हम समझते हैं कि हम हिदायत पे हैं, हम कलमा पढ़ते हैं और हमारे ID कार्ड पे इस्लाम लिखा हुआ है। जैसे फरिश्तों ने देखना है, आज आपका मोहम्मद है, माशाअल्लाह, अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद, जन्नत में आपका वेट कर। और फिर तो सर सीधे सर को फिरदौस आला ले जाओ। हम नहीं समझ रहे। मुसलमान घर में पैदा होना डिफरेंट है और जन्नत में जाना बहुत डिफरेंट चीज है। लम्स में एडमिशन लेना डिफरेंट चीज है और लम्स से ग्रेजुएट करना डिफरेंट चीज है, कंप्लीट डिफरेंट चीज है। तो हम पैदा तो हो गए इस घर में, मुसलमान नाम तो है हमारा, बट क्या हम जन्नत में ग्रेजुएट करेंगे नहीं करेंगे, ये मेरे और आपके अमाल डिसाइड करेंगे। वल्लाहि अज़ीम, मैं आपको बात बताऊं, बहुत साले अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, आयशा, फातिमा जहन्नम की आग में जल रहे होंगे। डोंट फूल योरसेल्व्स। इस्तिग़फ़ार, इसरार, अल-जिहाद। चौथा है अल-जुरआ, जुर्रत और बहादुरी के साथ, बोल्डनेस के साथ गुनाह करना। यानी सुभान अल्लाह, किसी को कॉल करने से पहले ये सोचना ही ना कि मेरा रब मुझे देख रहा है। किसी को इंस्टाग्राम पे DM करने से पहले ये ख्याल ही ना आना कि मेरा रब मुझे देख रहा है।
कुछ क्लिक करने से पहले और कुछ देखने से पहले ये थॉट ही ना आना कि अल्लाह की जात भी है यार जो मुझे देख रही है। इसको बोलते हैं बहादुरी और बोल्डनेस के साथ गुनाह करना। जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला को ना खता पसंद है और माफ हो जाती है, स्लिपेज जिसे बोलते स्लिपेज। लेकिन मासिया कुछ ऐसी चीज है, देखिए मैं अगर चल रहा हूँ ना एक जगह पे और वहां पानी गिरा तो मैं स्लिप हो गया, मैंने खता, यार आप माफ कर दें मुझे। एक है कि मैं प्लान करूं स्लिप होने का, एक है कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, कोई किसी में नजर पड़ी, आपने कहा होते, आपने कहा यार अब ये क्या हो गया, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने कैसे ये कुछ आपने देख लिया, कुछ गुजरते हुए इंस्टाग्राम पे या कहीं पे आपने कुछ देख लिया, आपने कहा यार अब ये क्या हो गया मुझसे, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं ऐसा, ये अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। लेकिन एक एक बात सुनो, उस दिन मिलेंगे, कॉन्सर्ट की टिकट जानबूझ के परचेज करना या प्लान करना कि हम ये काम करेंगे, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अल्लाह ताला को नहीं पसंद। दिस इज नोन एज बोल्डनेस। जुर्रत के साथ गुनाह करना और ये परवाही ना होना कि अच्छा सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा, पता क्या है, लोगों से डरना और हया करना, रब से हया ना करना। गुनाह करने के लिए अपने छोटे भाई से छुपना, अपनी काम वाली से, मेड से छुपना, अपने पड़ोसियों से छुपना, और जिसके सामने इंसान डंके की चोट पे गुनाह कर दे वो अल्लाह की जात। अल्लाह कुरान में कहते हैं यस्तखफूना मिनन नास वला यस्तखफूना मिन अल्लाह, लोगों से हया करते हैं और छुपते हैं, अल्लाह से हया नहीं करते। अल्लाहु अहक़्क़ु अन यस्तही, अल्लाह का सबसे बड़ा राइट है कि उससे हया की जाए। सबसे लोगों से ना छुपो, अल्लाह से छुपो। क्या लोग आपको इज्जत जिल्लत दे सकते हैं? क्या लोग आपको आज आपको कैंसर डायग्नोज हो जाए, लोग आपको शिफा दे सकते हैं? मैं कह रहा हूँ पूरे लाहौर के डॉक्टर्स मिल जाए, वो आपको शिफा दे सकते हैं? जिस आपको शिफा दे सकते हैं वो है रहमतुल्लाह से किसी ने ना नसीहत की, और एक यूथ, एक नौजवान लड़का आया, और मैं समझता हूँ आज का ना अगर आप ये ले जाओ ना, एक अक्सर एक यंग लड़का आया और शेख से कहा शेख मुझे नसीहत कराएं, मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प ताकि मैं सारी जिंदगी उसको पकड़ के रखूं। तो उन्होंने कहा कि इत्तकी अन यकून अल्लाह अहवन अन्नाज़िरीन इलैक, है यंग लड़के, डरना इस बात से कि तू देखने वालों में से सबसे तो हया करे, पर जिससे हया ना करे वो रखूंगा। Beware of making Allah subhanahu wa ta'ala the least significant of all observers on you. ये तो सबसे बचे, तू पर्दे बंद करे, तू कुंडी लगाए, और जिसके सामने डंके की चोट पे गुनाह कर दे वो रब्बुल आलमीन की जात है, जो तेरा खालिक और मालिक है, जिसके हाथ में सब कुछ है। कितनी अच्छी बात है। गुनाह करना है तो फिर हम लोगों के सामने करना है, अल्लाह के सामने नहीं छुप सकते। एक शख्स ने कहा कि मुझे पता है मैं गुनाह करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा कि तू गुनाह करना चाहते ना तो फिर रब की जमीन पे ना रह, कहीं और जगह जाके वहां जाके गुनाह कर, फिर आपके डोमिनियन माइट ना हो, अल्लाह की बाउंड्री से निकले गुनाह करना। फिर ये क्या, जिस प्याले में खाया उसी में, जिसके नमक तुम खा रहे हो उसी के, तो उन्होंने कहा शिर्क ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा फिर ऐसी जगह छुप जाओ जहां पे अल्लाह ना देख रहे हो, ऐसी भी कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा फिर ऐसा तुम काम करो, अल्लाह के रिस्क से लेना छोड़ दो, उसका रिस्क ले रहे हो फिर भी गुनाह करो, ये तो अच्छा ही लगता ना, उसका रिस्क लेना छोड़ दो। कहता ये भी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने मल्टीपल चीजें गिनवाई कि अच्छा ऐसे कर लो, कहता कि तुम ये काम नहीं कर सकते फिर गुनाह छोड़ दो। हम लोग अल्लाह का खा रहे हैं, अल्लाह का पी रहे हैं, अल्लाह इस सांस से हमें दे रहा है, हर चीज अल्लाह हमें चला रहा है। जब आप कब्र में जाओगे आपका साथी कौन होगा? अल्लाह के लब की बचा पाएगा? कोई करेंसी वहां चलती है? क़यामत के दिन हमारा बाप हमसे भाग रहा होगा, या अल्लाह इसको जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही, जो जिगरी भाई है ना आपका, जो करीबी भाई है, जिसे बहुत मोहब्बत है, दूर भागेगा कि यार इसको जहन्नम में डाल दे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। वो उम्मिही व अबीही, और बाप से इंसान भागेगा और माँ से भागेगा, व स्वाहिबतिही व बनी,
और अपनी कंपेनियन से, या बीवी है या नौजबिल्ला अगर कोई गर्लफ्रेंड है, उससे इंसान लान तान कर रहा होगा, भाग रहा होगा, तेरी वजह से मैं गुनाहगार हुआ, तेरी वजह से मैंने किया। तो इंसान नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। तो जिसको राजी करे वो अल्लाह की राज होनी चाहिए। तो इस्तिग़फ़ार, इसरार, अल-जिहार, अल-जुरआ, और आखिरी चीज पता है कि अल-यास, ना उम्मीदी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। Every one of us commits sin. हमारा पास अल्लाह इंसान कुछ का अच्छा है, कुछ का डांटना है, लेकिन ये शैतान के इस वसवसे में आना कि आप तुझे कभी माफ नहीं किया जाएगा। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को जब गुमराह किया ना, तो आदम ने क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने गुनाहों को माफ कर दिया। शैतान ने उसने इरादा किया, आज के बाद मैं बनी आदम से गुनाह भी करवाऊंगा और उसको नाउमीद भी करूंगा कि तुझे कैसे अल्लाह माफ कर सकता है, तो इतना गुनाहगार है इंसान। तो अब वो गुनाह भी करवाता है हमसे, और हमें ये मेक श्योर करता है कि हम नाउमीद हो जाए कि अल्लाह में अब इस गुनाह से तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, ये अल्लाह माफ करेगा ही। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, जो मुफस्सिर कुरान है, कहते हैं अल्लाह ने तो तौबा की दावत उनको भी दी जिन्होंने कहा ईसा अल्लाह है। अल्लाह ने उनको भी दी जिन्होंने कहा ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने उनको भी बुलाया और कहा माफी मांग लो जिन्होंने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने उनको भी इनविटेशन दी जिन्होंने कहा कि हम गनी हैं और नाउज़ुबिल्लाह रब फकीर है। और अल्लाह ने उसको भी गुनाहों की तौबा की दावत दी जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मेरी इबादत करो। और क्या कहा कुरान में? अफला यतूबून इलल्लाहि व यस्तगफिरूनह वल्लाहु गफूरुर रहीम। क्या वो अल्लाह के सामने तौबा नहीं करेंगे और उससे माफी नहीं मांगेंगे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अब बहुत माफ करने वाला है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि जो बंदी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का ये समझता है कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, मुझे रब माफ नहीं करेगा, तो उसने कुरान का इनकार कर दिया। क्योंकि अल्लाह खुद कहते हैं वरहमती वासिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज पर गालिब है। तो इफ हम ये इन 5 चीजों पे अमल कर लेना, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा। आपको सही बता, किरदार आपको पता है व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ किरदार? किसको बोलते हैं किरदार? आप इसे कौन बताएगा मुझे? जी तो कई मार दें। किरदार किसको बोलते हैं? हाँ, किरदार बोलते हैं तन्हाइयों की खूबसूरती को। The beauty of solitude is known as character. और अखलाक किसको बोलते हैं? The beauty of public attitude is known as अखलाक। तो किरदार जो है ना, वो तन्हाइयों की खूबसूरती का नाम किरदार है। वरना लोगों के सामने तो हर कोई नेक बंदा बना होता है, हर कोई अल्लाह माशाल्लाह कर रहा होता है। लोगों के सामने नेक बनना इज वेरी इजी, तन्हाइयों में नेक बनना ना। और मैं आपको बताऊं, आप लोगों की जवानों की इबादत पता है क्या है? अपनी तन्हाइयों को पाक करना। आज के दौर में इमाम हसन बसरी क्या कहते थे? Beware of making Allah subhanahu wa ta'ala your friend in public and an enemy in private। इसलिए कि डरना इस बात से कि तुम लोगों के सामने तो अल्लाह को अपना दोस्त बना लो, लेकिन जब भी तन्हाइयों में जाओ अल्लाह का दुश्मन बना लो। ये तुम लोगों के सामने माशाल्लाह तबारक अल्लाह बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ा एक माशाल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है, बट जब भी तन्हाई में जाओ तो अल्लाह का दुश्मन। और कहते हैं कि beware of being a person who curses Shaitan in public yet obey him in private। बचना इस बात से कि तुम शैतान को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और लान तान करो पब्लिक में, लेकिन जब भी तन्हाई में जाओ उससे दोस्ती कर लो, उसके अपने बन जाओ। तो तन्हाइयों की खूबसूरती का नाम किरदार है। और इन साहब ने जो हमारी जेबों में है ना, और जो हमारे हाथों में, इन साहब ने तन्हाइयां बर्बाद कर दी हैं हमारी। The biggest reason why youth is suffering nowadays is because of this। कंट्रोल करने से। अगर इंसान में अल्लाह का तकवा ना हो ना, तो तन्हाई और मोबाइल फोन विद इंटरनेट जब इकट्ठे हो जाए तो गुनाह बिकम्स इनएविटेबल। याद रखें, अगर इंसान में अल्लाह का तकवा ना हो, आई रिपीट, तो तन्हाई और सेल फोन विद इंटरनेट
अगर इकट्ठे हो जाएं तो सिंस बिकम इनएविटेबल। या तो तकवा इख्तियार करें, अगर नहीं तो अगर तन्हाई में जाए तो खून पास ना हो, और अगर खून पास हो तो तन्हाई में ना जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल वाला बनाए, और हम सब के जो भी सगीरा कबीरा गुनाह हैं जो हमने जानबूझ से किए या गलती से हो गए, यार आप उनको माफ़ कर देना। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बारकल्लाहु फीकुम। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? इंशाल्लाह तो आप पूछ सकते हैं। बिफोर आई रिसीव द क्वेश्चंस, क्विकली क्या 5 पॉइंट्स थे हमने आज जो मेंशन किया कि जब हम उम्मत हैं तो वी आर कनेक्टेड। नंबर 1, मेरे गुनाहों का जो असर है वो गज़ा के मुसलमानों में पड़ता है, इजिप्ट के मुसलमानों के गुनाहों का असर सऊदी के मुसलमानों में पड़ता है। वी आर कनेक्टेड, राइट? दूसरा, वी सी सिंस थ्रू आवर ओन लेंस समहाउ। और तीसरा, फिर हमने माइनर सिंस के बारे में बात की कि इनके 3 फीचर्स होते हैं। एक, वो माफ़ कर दिए जाते हैं नेकियां करने से। दूसरा, कबायर से बचने से वो माफ़ कर दिए जाते हैं। और तीसरा कि वो हमेशा सगीरा नहीं रहते, कबीरे बन जाते हैं जब 5 फैक्टर्स अटैच हो जाएं। और 5 फैक्टर्स क्या आते हैं? पहला क्या था? इस्तिग़फ़ार। और दूसरा इसरार, इसका मतलब तीसरा अल-जिहाद, पब्लिसाइज करना। चौथा अल-जुरअ, दिलेरी और बोल्डनेस के साथ करना। और पांचवा अल-यास, नाउमीदी का। तो अल्लाह ताला हम सबको